Hello students, once again welcome back to my channel. बच्चों, today we have discussed formation of the images or the rules of the images formed by the concave mirror. concave mirror क्या होता है, उसमें कौन कौन सी जो है पॉइंट्स हैं, जैसे प्रिंसिपल एक्सिस है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, फोकस है, फोकल लेंथ वगैरह वगैरह। ठीक है, तो उसका और क्या नाम है, कन्वर्जिंग मिरर जैसे। तो ये सब बातें उससे आपको अवेयर होना पड़ेगा। और जो रूल्स हैं कि कोई भी इमेज बनाओगे कॉनकेव मिरर में तो कौन कौन से रूल आप फॉलो करोगे, इसके लिए मैंने इससे पहले वीडियो बना रखा है। तो वो रूल्स अगर आप उनसे फैमिलियर हैं तो आप बहुत आसानी से जान लेंगे कि इमेजेस कैसे बनेगी। तो लेट अस सी द 6 डिफरेंट टाइप द इमेजेस फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर को बच्चों कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर लिखा कि फर्स्ट इमेज जो हमें बनानी है वो क्या है, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ पर रखें ताकि जो हमारी इमेज है वो बन जाए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि लेट अस ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity। ऑब्जेक्ट को क्या किया हमने, इन्फिनिटी पर रख दिया। ठीक है ना, अगर ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पर रखा है तो इसकी इमेज हम किस तरीके से बनाएंगे। तो लेट अस सी कि हमने किया, वैसे हमें किससे कंपास वगैरह का इस्तेमाल करना चाहिए। ये बनाया, इस साइड से इस पे क्या किया कि पॉलिश कर दी। ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास हुई, पोल से पास हुई। ऑब्जेक्ट के इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, ये हमने क्या मान लिया कि ये फोकस है, ये क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सी मान लिया। ओके, अब देखो बच्चे कि हमने क्या किया कि एक लाइट की रे फोकस से इस तरीके से पास कराई। क्या हुआ कि फोकस से पास कराई, रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये इस तरीके से पास हो जाएगी। और दूसरी लाइट की रे हमने क्या किया कि इससे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दी इस तरीके से। और रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या होगा कि ये इस साइड से आई और रिफ्लेक्ट होने के बाद ये इस साइड से पास हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा हमारे पास क्या हो गया कि ये जो इस तरीके से आ रहा है ये कहाँ से पास होना चाहिए, यहाँ से पास होना चाहिए, यानी यहाँ पर बनती है इसकी इमेज। अगर दूसरा डायग्राम अगर हम बनाए, यानी इस ये डायग्राम भी आप इस इमेज के लिए बना सकते हैं कि ये पोल हो गया हमारा। ओके, और ये फोकस है एफ, ये सी है, और लाइट की रे जितनी भी इसके पैरेलल आएंगी वो सारी स्ट्राइक होकर के कहाँ से पास हो जाएंगी, फोकस से पास हो जाएंगी। ठीक है, तो आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो जब हमने ये ड्रॉ किया तो यानी ऑब्जेक्ट का ये लोकेशन है, ये पोजीशन है हमारी। ऑब्जेक्ट जो है वो कैसा बना, रियल बना, इन्वर्टेड बना। यानी लिख लेते हैं कि रियल होगा, इन्वर्टेड होगा, ठीक, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। तो आपको इस बात से अवेयर होंगे कि जो भी प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे इमेजेस बनती हैं वो सारी इमेजेस क्या होती हैं, रियल और इन्वर्टेड हुआ करती हैं। तो ये हमारी पहली पोजीशन है कि जिसमें कि ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ था, इन्फिनिटी पर रखा हुआ था। तो वो कहाँ पर बना, ए पर बना करके है। ठीक है, और छोटा है ऑब्जेक्ट से। और दूसरा वाला इमेज देखते हैं, हमने क्या लिखा, इसको आप कॉपी कर लें तो मैं आपको दूसरी इमेज बना के दिखाता हूँ। ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिहाइंड द सी या बियॉन्ड द सी। एट बिहाइंड द सी, मतलब
या बियॉन्ड लिख सकते हैं कि बियॉन्ड द सी। अब देखो ये नंबर 2 मैंने फिर बनाया ये, और ये प्रिंसिपल एक्सिस आ गई। ओके, और ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा क्या है, सी है। ऑब्जेक्ट को हमने क्या किया कि यहाँ कहीं प्लेस कर दिया इस तरीके से। अब देखो आपकी जो लाइट की रे इसके पैरेलल आएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, वो स्ट्राइक करने के बाद कहाँ से पास हो जाएगी, एफ से इस तरीके से पास हो जाएगी। ठीक है ना भाई। जो लाइट की रे मैं क्या कह रहा हूँ कि आपको ये बताया भी है कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आएगी वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास हो जाएगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के सी से पास हो जाएगी। ठीक है। अब देखो आपकी जो लाइट की रे इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस तरीके से पास होगी, वो रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास होगी, इसी से वापस पास हो जाएगी। ठीक है। अब देखो तो जहां पर दोनों ने इंटरसेक्ट किया, हमारा क्या होगा कि इमेज वहीं पर बनेगी। तो इमेज की पोजीशन ये आ गई। ठीक है ना। अब इमेज की पोजीशन अगर ये आ गई तो अब आप देख सकते हो कि इमेज कहाँ है, बिटवीन सी एंड एफ है, यानी बिटवीन सी एंड एफ के बीच में बनी है। स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी, ये स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है। और रियल है ये क्योंकि नीचे की तरफ बनी हुई है, इन्वर्टेड भी है ये। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये क्या होगा कि इसकी पोजीशन हो गया, नेचर हो गया, और कहाँ पर बनेगा ये हो गया। तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव ड्रॉ द अनदर वन। अब हम कहाँ रखेंगे, सी पर रखेंगे। तो जब सी पर रखते हैं तो सी पर ही इमेज उसकी बना करती है। यहां मैंने लिखा नंबर 3, when object is placed at C, यानी सी पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट। ये फिर हमने बना लिया क्या, कॉनकेव मिरर। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ओके, ये पोल मान लिया, ये एफ है और ये सी है। क्या कह रहा हूं मैं कि ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट सी पर आ गया। ओके, अब ऑब्जेक्ट जब सी पर आ गया तो अब आप देखेंगे यहां से मैंने क्या किया कि हमारा वही एक रूल कि प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल जाएगी वो कहां से पास होगी, जा करके वो फोकस से पास होगी। तो इस तरीके से हमने क्या किया कि इसको पास करा दिया। ओके, तो इसका एरो मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब मुझे क्या चाहिए कि मैं दूसरी भी इमेज पास कराऊं। तो दूसरी पास कराई, हमने क्या किया कि यहाँ से इस तरीके से फोकस से गई है, और स्ट्राइक करने के बाद ये क्या होगा कि इसके पैरेलल आ जाएगी। तो पैरेलल आएगी ये, तो ये इमेज बिल्कुल ठीक यहाँ पर इंटरसेक्ट करनी चाहिए। यानी ये लाइट की रे हटा देते हैं थोड़ी सी, और क्या बनाया हमने इस तरीके से, और ये आ गया। ठीक है। तो एट द सी ये ऑब्जेक्ट की इमेज है। तो व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट सी, then image will be also at C and same size, उतनी ही साइज की होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं कि whenever object is placed at C, तो रियल बना ये, इन्वर्टेड है, ठीक है, और सेम साइज है, एट C है। ठीक है। तो ये क्या है, नंबर 3 है। तो आप देखो कि ऑब्जेक्ट को मैं इन्फिनिटी से बियॉन्ड द सी लाया, सी पर लाया, अब कहाँ लाऊंगा, सी और एफ पर लाऊंगा। उसके केस में आप देखो कि ऑब्जेक्ट जब इन्फिनिटी पर था तो इमेज मैंने एफ पे बनाई, फिर सी एंड एफ पर बनाई, अब इस पे बनाई। मतलब ऑब्जेक्ट की इमेज इधर की तरफ होती चली जा रही है और ऑब्जेक्ट इस साइड खिसकता चला जा रहा है।
ठीक है, तो छोटा है तो अब क्या कर रहा हूँ मैं, उसको बड़ा करूँगा। धीरे धीरे क्या हो गया कि यहाँ पर था बहुत बहुत ही छोटा था, इन दोनों के बीच में था, इससे छोटा था, यहाँ बराबर आ गया। अब क्या होगा कि इससे बड़ा हो जाएगा, मतलब ऑब्जेक्ट में कहाँ लाऊंगा, इन दोनों के बीच में यहाँ लाऊंगा, और तो इमेज उसकी कहाँ आएगी, यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव ड्रॉ द अनदर इमेज व्हेनेवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड between C and F, placed at between C and F. Write down, placed between C and F। ठीक है, और ये नंबर 4 है। फिर बना लेते हैं, ये बनाया, ठीक है ना, और ये हमारा क्या आ गया, 4 आ गया, ये क्या आ गया, F आ गया, ये क्या आ गया, C आ गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट मैंने कहाँ रख रखा है, यहाँ पर रख लिया इस तरीके से। अब ऑब्जेक्ट जब यहाँ पे रख लिया तो इससे ये लाइट की रे गई, और ये लाइट की रे इससे स्ट्राइक करने के बाद आपको पता है कहाँ से पास होगी, इससे इस तरीके से पास होगी। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट उस केस में कहाँ था, यहाँ वो सी पर था, अब सी के इस साइड में जाएगा। तो ये कैसे बनाए, यानी दूसरी जो लाइट की रे है वो हमारी कहाँ से, इस तरीके से पास होगी। ओके, तो ऑब्जेक्ट जो होगा उसकी इमेज कहाँ पर आ जाएगी, ये आ जाएगी। अब आप देखोगे ऑटोमेटिकली कि इससे ये इमेज बड़ी बनी है, लार्जर है। ओके, तो व्हाट वी हैव टू राइट हियर कि रियल है, इन्वर्टेड है, ठीक है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट है, और बिहाइंड द सी है, बिहाइंड द सी, सी के बैक साइड में बना है ये। ठीक है, तो ये नंबर 4 हो गया। अब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ लेकर के आएंगे, एफ पर लेकर के आएंगे। कहाँ लेकर के आएंगे, एफ पर लेकर के आएंगे। ओके, तो पॉज द वीडियो एंड कॉपी इट, देन वी हैव ड्रॉ द अनदर इमेज। Number 5, whenever object is placed at F, at F, ठीक है, और ये नंबर 5, ये बना दिया, और ये बनाया हमने, ये आ गया हमारा पोल, ये हमारा क्या आ गया, फोकस आ गया, और ये क्या आ गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और ऑब्जेक्ट हमने कहाँ रख रखा है, इसके बीच में रखा था पहले, अब यहाँ पर रख दिया, और ये प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल लिया गया। तो अब आप देखो कि ये इससे ऐसे पास होगा। ठीक है, ये क्या हुआ कि लाइट की रे जो इससे हमारे ऑब्जेक्ट से मूव की, वो इससे रिफ्लेक्ट होकर के कहाँ से पास होगी, फोकस से पास होगी। ठीक है ना, और दूसरी जो लाइट की रे होगी वो हमारी क्या होगा कि हमें पता है कि जो सी से पास होती है वो सी इससे रिफ्लेक्ट होने के बाद सी से ही गुजरती है, ऐसी। तो ये इस टाइप से आएगी, यानी यहाँ से गई और यहाँ से वापस आई। तो अब आप देखो कि ये लाइट की रे न तो इस साइड में मिलेंगी जाकर के, और ना ही लाइट की रे इस साइड में मिलेगी जाकर के। तो जब नहीं मिलेंगी तो हम क्या मान लेंगे कि ये थोड़ा सा यहाँ पर पैरेलल कम रख रहा है, लेकिन आप मान लेंगे कि ये पैरेलल है। तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा है, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि एट इंफिनिटी पर बन रही है, एट इंफिनिटी पर। ठीक है, तीसरा क्या है कि नीचे की तरफ बनेगी, रियल बनेगी, और नीचे की तरफ बनेगी तो कैसी बनेगी, इनवर्टेड बनेगी। ओके, तो ये क्या था हमारा, 5th वाला था,
सिक्स्थ वाला देखते हैं कि क्या होगा। Whenever object is placed between A and B। तो बच्चों नंबर 6 पर पहुंचते हैं। Placed between F and P, focus and ठीक है, ये 6 आ गया। और ये बनाया हमने रे डायग्राम इसका, और ये आया, ये पोल हुआ, ये एफ हो गया हमारा, और ये हमारा सी होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्ट कहाँ रख रखा है, इन दोनों के बीच में। मान लो कि ऑब्जेक्ट ये रख रखा है, यहाँ से लाइट की रे ये गई और स्ट्राइक करके कहाँ से पास होगी, कि हमें मालूम है कि एफ से ऐसे पास होगी। ठीक, और दूसरी लाइट की रे कहाँ से पास हुई, कि ये कुछ इस तरीके से। तो अब आप देखो कि इस साइड में तो डिस्टेंस इसकी ज़्यादा है, और इस साइड में डिस्टेंस इसकी इमेज कर लेंगे हम। हमने इसको क्या किया कि इमेज कर लिया, और इसको भी आगे की तरफ एक्सटेंड कर दिया। तो ये दोनों एक पॉइंट पर यहाँ पर एक्सटेंड करने पर इस तरीके से इंटरसेक्ट करेंगे। ओके, तो जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगी वहाँ पर क्या बनेगा, इसकी इमेज बन जाएगी। तो ये इमेज हो गई। अब जो भी इमेज प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनती है वो हमेशा कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। तो यहाँ पर मैं क्या लिख लूंगा इसके नेचर में, कि ये वर्चुअल होगी, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट होगी, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगी। ठीक है, और बिहाइंड द मिरर होगी, बिहाइंड द मिरर। ठीक है ना। तो ये बच्चे क्या है कि 6 डिफरेंट इमेजेज फॉर्म इन द कॉनकेव मिरर, यानी कॉनकेव मिरर में, और विद फुल ऑफ एक्सप्लेनेशन, यानी उनका नेचर क्या, पोजीशन क्या, साइज क्या, कहाँ बनेगी, ये सब मैंने आपको बताने की कोशिश की। ठीक है ना। उम्मीद है कि आपको ये समझ में आएगा। अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा। अच्छे से देखना, जब भी वीडियो देखा करें तो आप पूरी वीडियो देखा करें। ठीक है ना। तो दैट इज द इमेज फॉर्मेशन इन द कॉनकेव मिरर। अगर अच्छा लगे वीडियो आपको तो ज़रूर लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू। जय हिंद।